सिंह कमांडो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई गुरमीत सिंह कमांडो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, भाई कमांडो जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भाई कमांडो जैसा हो। भाई गुरमीत सिंह कमांडो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई गुरमीत सिंह कमांडो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई गुरमीत सिंह कमांडो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई गुरमीत सिंह कमांडो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं निवेदन करूँगा भाई गुरमीत सिंह कमांडो भी आए अपने विचार रखें। इस समय देख सकते हैं भाजपा नेता गुरमीत सिंह कमांडो जो कि जनसभा करते हुए और अपने समर्थकों के साथ यहाँ इकट्ठा है, वो अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करते हुए गुरमीत सिंह कमांडो भाजपा नेता इलेक्शनों को लेकर के जो है काफ़ी चर्चाओं में है। क्या देखना होगा, वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। भारत माता की रे भाई असल में थारी की गलती ढीले कर दिए तुम्हें। जोश भरकर रखना है, न्यू घबराना नहीं है। थारे गलत छत्ती तो छत्ती ने कंधा मिला के खड़ा रहूं मैं सारी उम्र तक। सामने नहीं छोड़ूंगा, जान कर ली तब मना बुला छोड़ के भाज लियो। एक बार भारत माता की दोबारा बोलोगे जयकार लंबा होना चाहिए, इन्हें पता लगना चाहिए कि थारे के लगे हो रहा है। भारत माता की वंदे वंदे। वो आना चाहिए, पता लगना चाहिए। असं दल के मैं कदम नहीं सोचता सारे डाले के आदमी है, करंट नहीं जाना चाहिए। ये सत्ता आनी जानी चीज है, ये टिकटें आनी जानी चीज है। मैं देख रहा हूं 15 दिन तक शायद यहाँ। मैं सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ गमगीन समय है आप लोगों के लिए भी, और दुख मुझे भी। ये नहीं है कि मैं बड़ा छाती तोड़ के खड़े हो जाऊं भी मेरी, मैं इतना दिलेर हूं। मैं गम है, गम उस चीज का नहीं है टिकट मिलने का, गम ये है कि भी मैं आप लोगों के लिए वो काम नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं आपको लिए वो चीज नहीं लेके आ पाया जो चीज की आपको ज्यादा जरूरत है, जो गांव गवान को जरूरत थी। मैं सबसे पहले तो सम्मानित मंच हमारे जो बुजुर्ग आए हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप जितने हमारे गांव वार्ड की सरदारी, जितने गांव वार्ड के चौधरी, जितने गांव वार्ड के हमारे मित्र प्यारे और लाडले जो यहाँ पहुंचे, उन सबका मैं स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने 1 महीना से मैं देख रहा हूं भाई जब टिकेंगे हम जब तक टिकट लेकर जाऊंगे। टिकट दे मैं बहुत कहता था कि भाई टिकट देने वाले हम नहीं है, हम मांगने वाले हैं। टिकट देने वाले जो उनसे ऊपर बैठे हैं उनको बोला करे बट सर, क्या बोलते हैं, हाँ वो बट सर। उन बड़सरा का सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, और वो अलग तरीका आज क्या हालत है उनको शायद मालूम हो चुका है कि क्या हालत हो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो बोलेंगे कि भाई योगेंद्र राणा को मिल गई या भाई किसी को उसको मिल गई टिकट, उनसे नाराजगी है। नहीं, मैं सबसे पहले उस भाई को बधाई दूंगा, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं अंदर से दड़ा आदमी नहीं हूं, ना कभी ऐसी दलर रखी। 10 साल से गवर्नमेंट है और हमने तो 35 साल से परिवार जुड़ा हुआ है बीजेपी से। जब से जुड़ा हुआ है परिवार, पूरे गांव गवांड जानते थे कि तब एक ही आदमी, एक ही परिवार बस्ता उठाता था, जो कि आप लोगों का परिवार था। और ये भी बात सच्चाई है कि जितने भी आदमी आज टिकटार्थी हैं या टिकटार्थी थे, उन सब से सीनियर भी यही परिवार है अगर बीजेपी में है। प्रेम सिंह पांडा जी बैठे हैं, मास्टर शमशेर सिंह जी बैठे हैं, समीर चंद जी बैठे हैं, हमारे आदरणीय गुरुओं के भी गुरु हैं। गुरुओं के गुरु इसलिए कहा कि हम भी उनके पास पढ़े हैं और हमारे से जो टीचर रहे हमारे वो भी उनके पास पढ़े हैं और आज भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। मास्टर जी ने कल फोन आया कि बेटा कि बहुत दुख हुआ कि ऐसे ऐसे करके कि इन लोगों ने आदमी की पहचान नहीं है। तो मैंने एक जवाब दिया, मास्टर जी
आपका जब दिल ऐसी बात कर रहा है, आपका दिल ऐसी अगर सोच कर रहा है, तो निसंदेह जो वहां 1 महीने से वहां बैठे हैं 150-200 आदमी डेली यहाँ घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। हालांकि मैं किसी भी गांव में नहीं गया हूं। आप ये बहुत बड़ी बात मानोगे कि मैं इलेक्शन टिकट वितरण से पहले किसी भी गांव में नहीं गया हूं, लेकिन इन गांव वांडा के कम से कम 25-30-50 आदमी डेली ये कहते थे, डेली हर गांव में जा रहे थे कि वो पूछ रहे थे। मैंने उनसे बोला कि मैं अगर जाऊंगा तो लोगों के आपे धापी की बात है, कोई भी गांव गवांड का आदमी अगर टिकट मांगता है बीजेपी से तो मैं उसका समर्थन करूंगा, किसी भी बरादरी का। देखो मैं कभी, भगवान माफी देना, मैं कभी, मास्टर जी आपने शिक्षा ऐसी दी है, भगवान सिंह बांबा जी मेरे बड़े भाई हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडर आके अगर आपकी जनसभा में बैठा है तो इससे बड़ी आपके लिए चाहने वाले और किसे हो सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। यहां पार्टी का मैटर सिर्फ एक संगठन सिस्टम अलग से है, लेकिन हमने जो आप लोगों ने जो मिल के कमाया है वो सिर्फ एक भाईचारा कमाया है। इस परिवार ने सिर्फ भाईचारा कमाया है। उस भाईचारे के कारण ही आप लोग एक 5-5, 4-4 जो बोले कि आज मीटिंग करें, मीटिंग में अगर ये अगर जनसभा बुला ली होती तो क्या होता भाई। मैं ये कहता हूँ बांबा साहब, ये तो शॉर्ट टाइम की बात है, जब मीटिंग करनी है। कल रात में कह रहे थे भाई भूल जाओ, जो हुआ उसको भूल जाओ। अभी हम बूढ़े नहीं हुए, अभी 48 की उम्र हुई हमारी, बहुत दम पड़ा है। और मेरे से ज्यादा दम आप लोगों में, मेरे से ज्यादा एनर्जी आप लोगों में। मैंने बताया ना, मैं किसी गांव में नहीं गया, जानबूझ के नहीं गया। मैं संपर्क इन 15-20 दिन की बात बता रहा हूं, वैसे जाना आना रहा। लेकिन ये 15-20 गांव ने, जितने गांव ने सारे के सारे कमेटी बनाई, इन्होंने अपने आप ही डेली जा रहे हैं 5-5-7 गाड़ी लेकर, सब लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों से राय ले रहे हैं कि भी हम अगर कमांडो जी को बीजेपी की तरफ से टिकट मांगते हैं, क्या ठीक है कि गलत है, कैसा रहेगा। तो मेरे ख्याल में बलजीत जी हैं और लोग भी हैं, जितने कमेटी वाले हैं, जितने भी सब लोग, तो सब लोग आके बोले कि भाई साहब पहले हमारा मन और कुछ था, बहुत कम था, अब हमारा मन 150 गुना हो गया, 150 गुना। अब आप लोग आप जाइए दिल्ली और टिकट हमारी तरफ से माननीय मनोहर लाल जी और जो भी शीर्ष नेतृत्व है उससे जाके अपना बायोडाटा वगैरह सब सबमिट करिए और निवेदन करिए कि वे हल्का असंघ की तरफ से, के ग्रामीणों की तरफ से आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए। आश्वासन दिया गया, बातचीत करेगी, सब मापतोल होते हैं पार्टियों में। ये नहीं है कि भी हमारा ही नाम आना जरूरी था। उन सब चीजों में खरा उतरने के बावजूद भी 2 दिन पहले तक आप लोगों का नाम शीर्ष पे। अब 2 दिन के बाद क्या हुआ उसका आप लोगों के सामने है। गमगीन होने की जरूरत नहीं है, समझने की बातें आई है। हमने क्यों मांगा, इन लोगों ने क्यों मांगे, इन ग्रामीणों ने क्यों मांगी, हमारी क्यों मांगे हमारा, ये सब चीज आप लोगों के भली भांति जानते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ी बात होती है। आज आप लोग जो आए यहाँ कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, तभी इन लोगों ने, तभी परिवार, तभी ग्राम गवान आदमी आके ये बात बोलते हैं कि आप हमारे लायक हो। मैं आप लोगों के लायक हूं या नहीं हूं, ये बात ये समझने की बात है, लेकिन आप मेरे लायक, मेरे लिए हो। और आपने तो मेरा मान सम्मान वैसे बढ़ा दिया जब आप लोगों ने, सभी सरदारियों ने, जितने भी गांव वाले के, एक बरादरी नहीं। मुझे गर्व है कि जिस बरादरी में मैं पैदा हुआ मुझे गर्व है, लेकिन उससे भी कई गुना मुझे गर्व है कि मुझे हरियाणा के, मेरे गांव के, मेरे संघ हल्के के लोग मुझे एक बरादरी का नहीं समझते। मुझे कहते हैं कि ये हमारा भी बेटा है,
ये हमारा बेटा है। बहुत कुछ इन दौरान देखने को मिला है, किसी को ब्लेम नहीं किया हमने कभी भी, ना ही आज करूंगा। मैंने आपको सामने पहले बताया कि जिस भाई को मिली उसको बधाई, और जो भी और भी पार्टियों के सब लड़ रहे हैं उनका मनोबल डाउन करने के लिए हम अपनी दुकान खोलने वाले आदमी में से नहीं है गुरमीत। आप लोगों का कल भी गुस्सा बहुत था, मैंने कहा कैसे भी मैं नहीं आया जानबूझ कर। कल भी आप लोग कह रहे थे कि भी नहीं आओ, आप आओ, हम ऐसे करेंगे वैसे नहीं। मैंने फिर भी ये था कि रात जाएगी शायद बात जाएगी, लेकिन नहीं माने। सुबह उठ के फिर वही आप लोगों ने काम करे हैं। मैंने भी जितने सब फोन आ रहे थे सब भाइयों क्या भाई आप एक जगह आ जाओ, सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे। आपकी हमारी जो बातचीत होगी आपके सामने करेंगे। जो भी निर्णय कमेटी लेगी, कमेटी बढ़ाओ। मान्य बाबा साहब जी, हमारे सरदार साहब जी, मास्टर जी बता रहे हैं कि कमेटी बनाने का हम एक सोच रहे हैं। बड़े बुजुर्ग हैं आप, हमारे आदरणीय हैं, आप लोग बैठे हो, जो भी आप जो निर्णय दोगे वो सर माथे हैं। भाई गुरमीत कमांडो, भाई गुरमीत कमांडो जिंदाबाद। भाई गुरमीत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरमीत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा सरदार साहब, आप हमारे आन बान शान हो। ये बिल्कुल भी समझ के मत निर्णय ले लेना कि गुरमीत सिंह कहीं की डिमोरलाइजर उसने अपनी दुकानदारी खोली है इतने या गुरमीत की वजह से निर्णय मत ले लेना। गुरमीत ने कोई दुकानदारी नहीं बनाई है अभी तक, ना ही कभी बनाएगा। 10 साल से गवर्नमेंट में हूं, 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया पार्टी में। पार्टी का कोई भी नेता खड़ा होगा उसी के साथ काम किया है, उसी का साथ दिया है। और मैंने क्या किया, आप लोगों ने ये तो 10 साल की बात बता रहे हैं कि 10 साल की सन पैसे लेकर जब माना स्वामी साहब भी इलेक्शन लड़ते थे तब से लेकर जब आज तक यही गामगुआंड है जिन्होंने पूरी रौनक लाकर रखी बीजेपी के ऑफिस में भी, पूरे करनाल के ऑफिस में भी। यही वो लोग हैं, इन्हीं गामगुआंड के आदमी हैं बाबा साहब, जिन्होंने 2014 में भी माननीय मनोहर लाल जी जब इलेक्शन लड़ने आए थे, दिन रात एक करके इन लोगों ने करनाल में डेरा डाल के सब लोग जितने हमारे भाई बंद जो हमारे सन हल्के के लैंड पार एरिया में क्या सब हर जगह रहते हैं, पूरे करनाल में है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई करनाल में रहता है, किसी हल्के के आदमी रहते हैं तो हसन हल्के के आदमी सबसे ज्यादा है करनाल में। प्रेम सिंह जी बैठे हैं पाटा से, जो कम से कम 40 साल हो लिए, 50 साल हो लिए बैठे हैं, वो बताएंगे आप लोगों को। नरेश जी बैठे हैं, काजन साहब, और भी हमारे भाई जो बैठे हैं, बामरेडी के भी हैं, सब दातूपुर के, नरू खेड़ी के, जूने के, जानी के, जितने भी सबसे ज्यादा हर गांव के 500 500 600 600 घर है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो ये फर्क एक जगह नहीं पड़ेगा, फर्क तो दो जगह पड़ गया। जब उनकी हम नहीं सुनोगे थारी वो क्यों सुनेगा भाई? जब वो थारी नहीं सुन रहा तो तुम क्यों सुनोगे उसकी? लेकिन निवेदन है, अंदर का थोड़ा सा कालापन अगर आ भी गया, किसी ने भर भी दिया या कैसे हो गया, उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मेरा निवेदन आप लोगों से आगे की सोचनी है। मेरी भी बात नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, मेरा सिर्फ एक ही है मकसद है, काम धंधा कर रहे परमात्मा ठीक रोजगार दे रहे भगवान ने, जितने यार प्यारे मित्र हैं सब को पता है, बचपन से फोर्स में भी रहे, उसके बाद पार्टी में सेवा का मौका मिला है, बहुत सालों से वो सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी आपके बेटे ने कभी भी अपनी तरफ उंगली करवाने का काम नहीं करा। इतने दिन हो गए हैं, 33 साल तक आज तक कोई लाछन किसी टाइप का, कोई जदाली टाइप का, कोई किसी भी चीज का राजनीतिक तौर पर कभी भी अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया आपके बेटे ने, कभी आपके ऊपर दाग नहीं लगने दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ गर्व से अब जब ये 30 आदमी जाते थे कमेटी बनाकर गांव में, अब ये छाती चौड़ी करके जब अंदर डेली आते थे, बताते थे कि आज वहां ही गांव के ये बोल रहे, आज वहां के ये गांव के ये बोल रहे।
तो कर्म ही आपको सबसे बड़ी बात, और कर्म के लिए आप लोग ही आए हो कि भी हम अगर उस लायक हैं, ये सब आप लोगों की देन है। क्योंकि मेरा संगठन ऐसा है, मेरा भाईचारा ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, जो आप सामने बैठे कभी मुझे गलत चलने के लिए आप लोगों ने बोला नहीं है। कभी भी आप लोगों ने मेरे को ये नहीं कहा कि बेटा ये गलत काम कर। तो मैं तो धन्यवाद आप लोगों को दूंगा, आप लोगों ने मुझे संस्कार ऐसे दिए हैं। बहुत लंबी बातें हैं, बहुत बातें बहुत है करने की। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है, दुख है, आपकी तरफ से दुख है। अब ये बात करेंगे कि जो जात बरादरी की बात है, भाई करे अदालत उसने दे दी भाई, ये तो छोटी बातें ना दिन न चक्र में कदे बढ़ियो ना बाढ़ो। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि हमारे 25-30 गांव हैं, ये बड़े क्षेत्र ले जलमाने से लेकर लिए जो काम यहां होने चाहिए थे वो नहीं हुए 10 साल में। जो इन लोगों ने आपकी मदद करी है, जो बीजेपी पार्टी की मदद करी है, पूरे हरियाणा में ट्रक ले लेकर बसा ले लेकर रोहतक रैली, कदे कुरुक्षेत्र रैली, कदे दीन रैली, कदे कड़ी की। इन्होंने आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, पार्टी का मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन मेरे गांव ग्वांड का मान सम्मान बहुत कम हुआ, बहुत कम किया गया है। उसका बहुत लाला मुझे, उसका बहुत बड़ा दुख है मुझे। मेरे गांव ग्वांड में जो काम होने चाहिए थे, जो विकास के कार्य होने चाहिए थे, वो विकास के कार्य नहीं करवाए। बहुत बार लिख के दिया गया, लड़े भी। और लड़ाई की बात तो भाई ये है कि हमारी गवर्नमेंट में जब ये बताओ भाई, सारे आज बात छेड़ दी थी, मैं माफी चाहूंगा कि जुनड़े वाले भाई हैं जितने कमेटी बना रही थी ग्राउंड की, ये बताओ भी अगर ये जुनड़े वाला ग्राउंड इस बीजेपी पार्टी में अगर और कुछ गलत हो जाए भाई, आप खोज लेने या उसका कुछ बना देंगे, बदनामी किसकी थी भाई? बीजेपी पार्टी की और किसी की? थोड़ी जोर से बताओ, क्या इस गांव मुगान में कोई बीजेपी पार्टी का आदमी आके बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता था क्या? क्या कोई वोट मांग सकता था? लेकिन इस गांव की भी बहुत मदद नहीं करी गई। अरे क्या हो गया 5-7 करोड़ जो भी अगर आपने अगर उसको रिक्वायर भी करना है तो उसको रिक्वायर करने में क्या इतना बड़ा गांव है, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा SC-BC का गांव है पूरे हरियाणा का। क्या उसके लिए 5-10 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है क्या? ये बात हमने अगर रखी, मैं उसके लिए कम से कम 1 साल पार्टी से नाराज रहा। मैं कभी जाके चाहे छोड़ो, मैं उनके घर जाके भी नहीं मिला। क्या मैंने गलत किया क्या ये राजनीति है क्या? आप अपने अपने गांव का अगर विकास के लिए, अपने गांव की देखरेख के लिए, अपने गांव के बचाव के लिए अगर गांव के साथ लगते, गांव ग्वांड के साथ लगते दुख सुख में, वो गलत है क्या? तो उन लोगों ने ये बात सुन कि ये तो पार्टी का नहीं, ये तो फलाने कर ढिमका कर। अरे भाई, मैं पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा था, आगे भी ऐसा ही रहूंगा। मेरा गांव ग्वांड मेरे उससे बढ़कर कुछ नहीं है, मेरे लिए है, मेरा देश सबसे बढ़कर है, मेरे लिए मेरा गांव सबसे बढ़कर है, मेरा गांव ग्वांड सबसे बढ़कर है। पार्टी बहुत बाद में है, पहले मैं उनके दुख सुख के लिए खड़ा हूं, उनके दुख सुख के लिए खड़ा था, उन दुख के लिए खड़ा रहूंगा हमेशा। बहुत कुछ है अंदर शरीर में जो बोलने को देखने, यहां भी अगर आप लोग फिर कभी मन खोल उठेगा, बहुत कुछ अपनी छाती पर लिए बैठा हूं। आज तक भी कभी पार्टी का, कभी किसी सिस्टम का आप लोगों को देख पता है कि भी पद नहीं मांगा, कभी चेयरमैन, कभी छोटे छोटे तो बढ़ा रहे हैं, कभी वो चीज नहीं मांगी। अगर आज मांगो देंगे तब भी नहीं लेंगे हम। हमें जो चाहिए था सुख सुविधा, सबसे बड़ी बात मान सम्मान, अपने गांव ग्वांड का मान सम्मान अगर मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती मेरे लिए। भाई गुरमीत
पुनः टाइम तो देखो इलेक्शन लड़ने का मैं बता रहा हूं, बांबा साहब बहुत जितना एक्सपीरियंस दादाजी कह रहे थे लड़की या अपने सरदार साहब भी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे कि हमने 2010 में इलेक्शन लड़ना स्टार्ट कराया था। हमने पुराने इलेक्शन लड़ना ने कुछ नहीं पता, इलेक्शन लड़ाना तो गाड़ी में बैठेगा, आगे हाथ जोड़ के चल पड़ेगा। बात यह है 1990 से लेकर जिस आदमी ने इतने इलेक्शन लड़वा दिए उनका दम देखो। ये बैठे हो लोग जिन्होंने 1990 से लेकर इन लोगों को पूरे हल्के में करनाल में पार्टी के लिए इतना अपना शरीर समर्पित किया, अपना गांव वांड समर्पित किया, सारा काम धाम छोड़ के जब ये लोग पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया। आज पार्टी ने, मैं ये बात कहूंगा मीडिया के माध्यम से, पार्टी ने जो सम्मान और यहाँ के ठेस पहुंचाई है तो उसका ये परिवार जो बैठा है उस पर निर्णय लेगा। और जो भी आप लोग निर्णय लेंगे वो मुझे शर्माते होगा, लेकिन फिर बोलता हूं कि मुझे दुकानदारी नहीं खोलनी है, ना दुकानदारी के लिए आप मुझे बताना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी बात को मद्देनजर रखते हुए कि ऐसी बात करेंगे। हाँ, आपके हक के लिए लड़ने के लिए एमएलए वाला मैटर कुछ नहीं, आपके हक के लड़ने के लिए मैं अकेला बगैर एमएलए के भी बहुत हूं। आप लोगों का विश्वास रहना चाहिए और आप लोगों ने देखा भी है। मैं अपने गांव वांड के लिए, जितना हमारे हल्के के लिए, कभी आधी रात में कोई भी पद ना होने के कारण भी, जब भी 24 घंटे है तो करनाल आना जाना, संत जाना, मेरे ख्याल में डेली 150 भाई जितने भी आए हैं, जितना भी जो हम भी जूत पड़ी सब भाइयों के आधी रात में काम आया है। और परिवार ने भी हमेशा ही हल्के में जितने बहुत पुरानी बातें पिताजी को सब जानते हैं, जितने हमारे गांव वार्ड के आदमी है सारे सबके साथ एक पारिवारिक और गांव बात है कि चूल्हा नौंद रहा है। तो परिवार ने भी, मैं गर्व है मुझे इस परिवार में मैं पैदा हुआ कि उन्होंने कभी भी गांव गवांड का आदमी अगर सुख दुख में करनाल पहुंच गया, उस परिवार के पास पहुंच गया तो उन्होंने हमेशा आधी रात में भी खड़े होकर उसकी मदद करी है। यही एक इसी भावना के कारण आप सिर्फ एक मीटिंग के लिए इतनी तादाद में आज, सबका धन्यवाद। और जो भी आप लोग निर्णय ले, बड़ी सोच समझ के सबको देखते, हमने किसी हराने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं खड़ा होना। हम अगर खड़े होंगे तो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए खड़े होंगे, पहले ध्यान बता देता हूं। और जिस दिन आप मैदान में आ गए तो 2000% मैंने इसलिए बताया कि एक्सपीरियंस मैंने वैसे हैं, तो हारे कैसे वो भी पता है और जीते कैसे वो भी पता है। अगर मैदान में आते हैं तो आपको 2000% मैं गारंटी देता हूं कि 2000% आप लोगों की जीत है। पुनः आप सब लोग यहाँ इतनी तादाद में अब पहुंचे हो, आप लोगों की भावना को ठेस लगी है, उसके लिए मैं खुद अपनी तरफ से भी विश्वास मेरे पे जताया, आप लोगों ने ऊपर भी पार्टी पे भी विश्वास जताया, कहीं ठेस पहुंची उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए, बस यही मेरी सबसे बड़ी कीमत है। इससे बड़ा मेरे पास कुछ कर नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए। और मेरे से उम्मीद ये रखना कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, तो हमारा भाई सारी जगह फिट है। यही कमाया हमने सारी जगह, सब जगह सारा सिस्टम हमारा, लेकिन हमने पार्टी गद्दारी वाली बात कभी ना करी, ना कर दे, ना करी थी। लेकिन जो समाज भाईचारा जो निर्णय लेगा उससे कभी भागे नहीं, ना भाग दे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरदार साहब मास्टर जी से निवेदन करूंगा, बड़े जगह आज में मुखिया इसलिए है कि पंचायत जो हो रही है, मीटिंग बुलाई गई, इनके मुखिया जो चुने गए थे सरदार साहब जी और मास्टर साहब बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे लिए कोई और आदेश है तो कृपया मार्गदर्शन करें। और किसी भी भाई ने कोई मेरे से, अगर कोई भाई इस दौरान मेरे से कोई गलती हुई 5 साल 10 साल, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सब भाइयों से क्षमा मांगता हूं। भाई ठीक है जी, इस समय देख बहुत बहुत सकते हैं धन्यवाद, कमांडो बहुत बहुत आभार। गुरमीत नरवाल
काफ़ी भावुक हैं और किस तरीके से इसमें आप एक बार कर दिखा दो, चंडीगढ़ और दिल्ली वाला बता दो। भारत माता की भाई गुरमीत कमांडर, भाई गुरमीत कमांडर, भाई गुरमीत कमांडर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, भाई गुरमीत कमांडर आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, विद कमांडो जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। विद कमांडो जैसा हो। सभी साथियों ने विचार सुने और अपना जोश दिखाया। सभी साथियों से निवेदन है, चाय पानी का प्रसाद लेकर और ले सकते हो आप उधर साइड में। सुझाव देने के लिए मास्टर जी, मास्टर सुमेर जी पांडा। तो इस समय अच्छा तो है, साथियों तो देख सकते हैं बहुत गुरमीत अच्छा कमांडो जो है सहयोग इस समय किया। और सुझाव देने के लिए तैयार इसी है। की उम्मीद है और हमें आज किस आगे भी। मैं अपनी आयु को देखते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए, अपने अनुभव को देखते हुए भाई गुरमीत को एक बात और कहना चाहता हूँ ओके कि आदमी हर अवसर पे व्यवस्था जो भी आए जीवन के अंदर उससे आदमी सीखता है, और एक जो हालात बढ़ते हैं जीवन के साथ उन सब से आदमी सीखने वाला जो होता है वो सीखता है। और फिर अंत में संत महात्मा सियाने मानस के कह रहे हैं, बंदे क्या कह रहे हो, ये सोचने की बात है। बंदे उसके चाहे ही को दे, मालिक के चाहे को दे। को मालिक क्या चाहे है, जो मालिक चाहे है भाई वही बनता है। गुरमीत अपना चाह कुछ नहीं।